हास्यास्पद क्लेम है उनका, ये खड़गे साहब का। इतने सीनियर लीडर हैं और कहाँ खेलते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ क्या आते हैं, समझ नहीं आ रहा। लोगों का क्रेडिबिलिटी और ख़त्म हो जाएगी पॉलिटिशियन से। 295 तो वो कह रहे हैं, लेकिन अभी प्रेडिक्शंस आया जो एग्जिट पोल का, उसने बड़ा स्पष्ट कर दिया। और पहले भी मैंने, मुझे एक दो चैनल ने वाइट ली थी मेरी, तब भी मैंने कहा था कि ये बताएं नॉर्थ में और मध्य भारत में कहाँ कहाँ कौन सी सीट वो बीजेपी की कम कर रहे हैं, राजस्थान में कितनी कम कर रहे हैं, वही 50 गिनवा दे वो। तो 275 का क्यों सपना देख रहे हैं? तो देश ने इंडिया जो अलायंस था, इंडी, जिसका इंडिया नाम रखने की कोशिश की उन्होंने, भारत को भी बेचने का प्रयास किया। तुष्टीकरण की राजनीति, क्राइम की राजनीति। दंगे केवल बंगाल में क्यों हुए, मारकाट सरफूरना, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ, आंध्रा में क्यों नहीं हुआ? तो ये जो लोग हैं ये सांप्रदायिक लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब देश इनको समझ गया है, और कांग्रेस की जो राजनीति थी तुष्टीकरण की, उसको देश समझ गया, इसलिए कांग्रेस को नकार दिया है। पीएम ने भी ट्वीट किया है, बताया है कि जिस तरीके से अब तीसरा कार्यकाल भी बीजेपी का ही है। स्वाभाविक है, पीएम ने आज नहीं कहा। जब 400 टारगेट रखा गया था, लक्ष्य 400 का रखा गया था, ये इसी बात से खुश हो रहे थे कि 399 आएंगे तो इसी को अपनी जीत समझ लेंगे कि पीएम ने 400 कहा, जबकि मेजोरिटी 272 की है। लेकिन क्योंकि पिछली बार 353 आई थी हमारी एनडीए की, तो 353 के बदले स्वाभाविक है टारगेट कोई भी लक्ष्य को ज़्यादा ही रखेगा। तो प्रधानमंत्री ने 400 का टारगेट रखा, और देश की महिलाओं ने, देश के युवाओं ने प्रधानमंत्री पर भरोसा किया, मोदी साहब के ऊपर, और उनके सहयोग के कारण आज 400 की बजाय 425 पहुंच रहा है। इंडिया ब्लॉक ने कहा था पहले हम एग्जिट पोल में भाग नहीं लेंगे, एग्जिट पोल में भाग लेंगे, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? नहीं नहीं, देखो उनको मालूम था कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है, तो हम एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहते थे। लेकिन आज जब इनकी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई होगी, तो सभी इंडिया अलायंस के लोगों ने प्रेशर बनाया होगा कांग्रेस के ऊपर कि पिटाई तुम्हारे साथ हमारी हो रही है, तुम भाग जाओगे, हम अकेले क्यों पिटते रहेंगे, तो पिटने में भी भागीदार रहो। तो ये प्रेशर बनाया होगा खड़गे साहब के ऊपर, और पिटाई तुम्हारी भी हमारे साथ होनी चाहिए, हम सब मिलकर हैं, लड़ रहे हैं। 4 तारीख के बाद इनकी सर फुटबॉल फिर दोबारा से हो जाएगी, और ये सर फुटबॉल का ही परिणाम था कि कांग्रेस को जो कल अपने शब्द कहकर वापस लेकर और प्रेडिक्शंस के ऊपर शामिल रहने के लिए प्रवक्ताओं को बोला गया है। आप एग्जिट पोल पर कुछ नहीं नहीं, एग्जिट पोल तो पहले से ही लोगों की वॉइस, देश के युवाओं की, देश की नारी शक्ति की, और प्रधानमंत्री के विजन की, सशक्त भारत और हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति का जो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में काम किया है, जो देश में डेवलपमेंट हुआ है, भारत का सम्मान हुआ है, वो हर नौजवान ने देखा है। नारी शक्ति को जो सम्मान मिला है, जहां दोयम दर्जे की नागरिक हमारे यहाँ महिला को माना जाता रहा है देश के अंदर, रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर। लेकिन हमारे देवी शक्ति जो हमारी संस्कार हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हम किसी भी देवी देवता का नाम लेते हैं तो पहले नारी, हम देवी का नाम लेते हैं तब देवता का लेते हैं। चाहे राधा कृष्ण हो, सीता राम हो, शिव पार्वती हो, जितने भी लोग हैं उनका नाम पहले लेते हैं। तो उनके साथ में जो अत्याचार हुआ उसको मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया, और नारी शक्ति 50% की आबादी है, उन्होंने भी मोदी जी का खुल के साथ दिया है। तो ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि 400 पार बीजेपी करेगी।